हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है होल नंबर के सेकंड पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं होल नंबर की वो जानना। आप जान पाएंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। आइए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी एक होल नंबर है। अब इसमें हमने एक दूसरे होल नंबर को ऐड किया, राइट। तो आप रिजल्ट देखें क्या आया, 8 क्या होता है, एक होल नंबर होता है, करेक्ट। कोई सा भी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप देखेंगे हर केस में, किसी भी केस में अगर हमने एक होल नंबर के साथ दूसरे होल नंबर को ऐड किया है तो जो रिजल्ट आ रहा है ये होल नंबर ही है, करेक्ट। इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है जो होल नंबर में हमें जानना है, हमें पढ़ना है। अब हमने एडिशन के लिए तो देख लिया, क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम होता है? चलिए देखते हैं। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, 5 एक होल नंबर है, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है दूसरे होल नंबर को 3, तो हमारा रिजल्ट जो है 15 आया है। ये भी एक होल नंबर है, करेक्ट। कोई सा दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ये भी हमारा एक होल नंबर है, ये भी हमारा एक होल नंबर है। तो अभी हमने एडिशन, ये हमारा एडिशन का था, तो आपने देखा एडिशन में भी एंड मल्टीप्लिकेशन में भी जो हमारा प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ये अप्लाई हो रही है, करेक्ट, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी। लेकिन क्या ये जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में भी अप्लाई होती है? चलिए देखते हैं। चलिए अब अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो मेरे पास एक होल नंबर है 3, इसमें मैंने एक होल नंबर को माइनस किया जो कि 2 है, तो आप देखेंगे हमारे पास रिजल्ट आया 1। ये एक होल नंबर है, करेक्ट। लेकिन अगर हमारे पास एक होल नंबर 2 है और इसमें मैंने माइनस किया है 3 को, तो ये माइनस में आ रहा है जो कि होल नंबर नहीं है, करेक्ट। ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि माइनस जब आता है ये इंटीजर्स के केस में आता है, जो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगर आप अभी भी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है क्लास 7th के लिए, जिसमें बेसिक्स भी बताया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यानी ये सब्ट्रैक्शन के केस में जो होता है वो अप्लाई नहीं होता है। चलिए अब हम बात करते हैं डिवीज़न के केस के लिए। अगर मैं आपको 5 डिवाइडेड बाई 2 दूँ तो क्या आएगा इसका रिज़ल्ट? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप देखोगे अगर जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा या तो डेसिमल्स में आएगी। फ्रैक्शन या डेसिमल्स में आप कर सकते हैं। सो दिस विल नॉट बी अ होल नंबर, राइट। ये भी होल नंबर नहीं है। हाँ, अगर आपने एग्जांपल लिया होता 15 डिवाइडेड बाई 3, तो आप कहते कि अगर मैंने 15 से 3 को डिवाइड किया तो 5 आया, ये तो एक होल नंबर है, बिल्कुल है, ठीक है, जैसे इस केस में हुआ था। लेकिन क्या ये अप्लाई हो रहा है हर केस में? नहीं हो रहा है, इसलिए ये डिवीज़न के केस में भी अप्लाई नहीं होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के केस में ये अप्लाई नहीं होती है। चलिए इसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट है डिवीज़न बाय ज़ीरो का, जो आप देख लीजिए। एक एग्जांपल से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। सपोज़ कीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है
8 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। होल नंबर को ही हम कर रहे हैं। पहले तो एक एग्जांपल समझते हैं। इस केस में, डिवीज़न के केस में क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि 2 को हम बार बार अगर इस होल नंबर से, जो हमारे पास पहला है 8, इससे माइनस करें तो रिज़ल्ट क्या आता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। हमने यहाँ पर माइनस किया, पहली बार 6 आया, फिर मैंने माइनस किया, दूसरी बार 4 आया, फिर मैंने माइनस किया, तीसरी बार 2, और मैंने लास्ट 4th टाइम इसको माइनस किया है तो ये 0 आया। यानी ये 4 बार रिपीट किया है मैंने इस प्रोसेस को, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आई है। इसीलिए हमने यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2 को 4 लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है डिवीज़न का, करेक्ट, जहाँ पे हम रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब हमें सीखना है जीरोस के साथ। तो अगर मैं आपको 8 डिवाइडेड बाई 0 दूँ, तो आप अगर इस तरीके से इसको 8 माइनस 0 करो, ठीक है, ये पहली बार। मैंने दूसरी बार किया, तब आप देखोगे सेम रिजल्ट है। तीसरी बार किया, तभी भी आप देखो 80 आ रहा है। चौथी बार करूँगा तो भी 80 आ रहा है। यानी यहाँ पर मैं कितने टाइम्स भी इसको माइनस करता जाऊँगा, रिजल्ट मेरा चेंज नहीं होगा, करेक्ट। यानी अगर मैं इसको 8 डिवाइडेड बाई 0 लिखूँ तो इसकी वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड है, करेक्ट। इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती है, क्योंकि हम कितनी बार भी इसको माइनस करते जाएं। ये कॉन्सेप्ट होता है जिसके बेसिस पे ये बताया जा रहा है। सो डिवीज़न में अगर हमने होल नंबर को डिवाइड किया है 0 के साथ, तो कहीं पे भी इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है डिवीज़न बाई 0 का। चलिए, अगर ये 0/8 होता तो क्या होता, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती। आपको इस केस में जानना ही है, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये हमारा डिवीज़न बाई 0 का कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब इसके बाद जो हमारा दूसरा जो प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास ये एग्जांपल है 3 + 2। क्या हम इसको 2 + 3 लिख सकते हैं? देख लीजिए, रिजल्ट इसका 3 + 2 = 5, और यहाँ पर भी आएगा 5, करेक्ट। अगर आप नंबर लाइन पर भी इसको देखेंगे, सो ये 0 1 2 3 4 एंड 5। अब नंबर लाइन पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तीनों चीज़ें बताई थी कैसे करते हैं। वीडियो ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है, तो आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ पर हमने 3 + 2 अगर करना है तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट किया हमने। 3 + 2 यानी 2 यूनिट डिस्टेंस, करेक्ट। सो पहला यूनिट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 1 एंड 2 यहाँ। तो आप देखोगे, आप काउंट करो तो 5 आया, 5 आ गया। इसी को अगर मैंने इसी चीज़ को अगर हम पहले 2 करें तो 0 से हमने चलना शुरू किया, 2 यूनिट डिस्टेंस चले। अब प्लस करना है 3 यूनिट डिस्टेंस, 1 2 एंड 3। सो यहाँ रिजल्ट क्या है, 5 है, सेम है। नंबर लाइन पे भी आपने देख लिया। तो यानी अगर हम 2 + 3 करते हैं तो उसको हम 3 + 2 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स A + B को हम B + A भी लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। ये था अभी एडिशन के लिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए।
सो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम बात करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसी नंबर लाइन पे बात करते हैं, चलिए इस नंबर लाइन पे मुझे एक और ऐड करना पड़ेगा यहाँ। तो अब देखिए 3 2 टाइम्स है। सो या तो हम 3 2 टाइम्स का मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 एक बार हमने किया और ये दूसरी बार किया, रिजल्ट इज 6। अब अगर इसी नंबर लाइन पे 2 3 टाइम्स है, सो 2 यूनिट हमें 3 टाइम्स चलना है, 1 यहाँ और यहाँ और यहाँ। तो आप देखोगे तो रिजल्ट सेम है, यानी ये है। इसको हम कह सकते हैं a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, करेक्ट। सो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में आपने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होती है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होता है, करेक्ट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या आपका सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अब अगर हमने 3 - 2 लिखते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास 3 - 2, ठीक है। इसको क्या हम 2 - 3 लिख सकते हैं। 3 - 2 इज़ 1, जबकि 3 अगर 2 - 3 करते हैं तो ये -1 आता है, ये +1 है, ये -1 है, करेक्ट। वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि यह हमारा यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। अब अगर हम डिवीज़न के केस में देख लेते हैं, सो 2, चलिए आपको इजी वे में समझा देता हूँ। और इसको अगर हमने 2 डिवाइडेड बाई 12 लिखा तो इसका मतलब हो गया 12/2, यानी ये आ गया 6, लेकिन इसका मतलब हो गया 2/12, यानी ये आएगा 1/6। सो 6 और 1/6 डिफरेंस है, करेक्ट। तो यानी यहाँ पर भी ये अप्लाई नहीं होता है। सो ये था हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब एक और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हम देखेंगे सबसे पहले कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के साथ ये होता है या नहीं होता है। सो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं 3, ओके। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज़ होती है, चलिए मैं एग्जांपल के साथ ही बता दे रहा हूँ। अगर हमने यूँ लिखा है ऐसे, और इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं। रिजल्ट देखिए 3, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, सो दिस विल बी 9। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं 7 और ये 5, सो दिस इज 12 और दिस इज 12। यानी अगर हम इसको कहें, सो a प्लस अंडर ब्रैकेट b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b अंडर ब्रैकेट है प्लस c, करेक्ट। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, आपका रिजल्ट हमेशा सेम होगा। चलिए अब हम इसको, ये हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी ये थी आपकी एडिशन के लिए। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के केस में ठीक है, सेम है। अब मैं अगर एक एग्जांपल ले लूँ 4 × 5 × 6, अब इसको हम 4 × 5 अंडर ब्रैकेट इंटू 6 लिखे तो क्या ये सेम आएगा। देखिए 6 5 30, और यहाँ पर अगर हम करेंगे सो 20
इंटू 6, करेक्ट। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं द रिजल्ट इज़ 120 और यहाँ भी रिजल्ट जो है 120 है। यानी जब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है। सो ये था आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए, सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के लिए आपने देखा है। चलिए अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी बचती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, 4 इंटू 5 प्लस 6। अब इसको क्या हम 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 4 इंटू दिस इज 11 और यहाँ पर आप देखोगे सो दिस इज 20 प्लस 24। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं सो दिस विल बी 44 और यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 44, दोनों जगह पे रिजल्ट सेम है। सो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में ही होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं होल नंबर की देख ली हैं। मोस्टली जितने भी टॉपिक हैं वो आपके दोनों पार्ट्स में कवर हो गए हैं, दोनों वीडियोज़ में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।